हाय स्टूडेंट्स। तो हम लोग जैसा कि अभी सॉल्व कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल का 9th क्लास का जो क्वेश्चन नंबर अभी 1 से लेकर 11 तक हम लोगों ने सॉल्व किया है मेंस्ट्रुएशन का जो 14 एक्सरसाइज है उसका। तो अब हम लोग 12 क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं इसका वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए, फायदा उठा पाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस पर क्वेश्चन नंबर 12 में चर्चा करते हैं। जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या। चूंकि मैंने पहले ही बताया था कि सारा कुछ क्वेश्चन में होता है, हमें बाहर से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहता है? द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, द पेरीमीटर दैट मींस आपको एक ट्रायंगल ले लेना है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल है, इसका पेरीमीटर जो कहता है वो 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर में होने का मतलब हुआ कि ए बी सी, तो तीनों का सम क्या दिया हुआ है, कितना, 50 सेंटीमीटर। कहता है वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर साइड। तो हम पहले स्मॉलर साइड मान लेते हैं। लेट स्मॉलेस्ट साइड टू बी x, ठीक है। स्मॉलेस्ट साइड हमने क्या मान लिया, x। तो लॉन्गर यहां पर वन साइड, तो मान लो कि b इक्वल टू हो गया a x, तो a इक्वल टू क्या कहता है 4 सेंटीमीटर, यानी x प्लस 4, x प्लस 4 चूंकि 4 सेंटीमीटर लॉन्गर है। फिर कहता है थर्ड साइड, थर्ड साइड मतलब c ले लेते हैं। थर्ड साइड क्या कहता है 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट साइड। जो स्मॉलेस्ट साइड है ना उसके 2 गुना से 6 कम है। 6 लेस देन ट्वाइस, तो 6 लेस देन ट्वाइस। तो हमें a और b और c तीनों का वैल्यू निकल गया और पेरीमीटर दिया हुआ है। तो वी नो दैट, है ना, वी नो दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। तो a प्लस b यानी कि x प्लस 4, x प्लस 4 और एक x और एक 2x माइनस 6। पेरीमीटर दिया कितना है 50, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। 1 2 3 1 2 और 2 4, तो 4x, 6 देखो माइनस में है और ये प्लस में, तो 6 से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -2 इक्वल टू कितना हो गया 50। 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, माइनस में इधर चल जाएगा प्लस में, x इक्वल टू कितना हो जाएगा ऐड हो जाएगा 52, x इक्वल टू हो जाएगा 52/4, कट कर कितना हो जाएगा 13। तो हमारा x का वैल्यू निकल गया 13। तो अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे a b c, तीनों निकाल लेते हैं। तो अब जरा गौर करो, a इक्वल टू कितना दिया हुआ है x प्लस 4, दैट मींस 13 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया 17। b इक्वल टू x इक्वल टू 13, c इक्वल टू कितना है 2x माइनस 6, इसका मतलब हुआ 2 into 13, है ना। इसका हुआ 2 into 13 माइनस 6 इक्वल टू 32 जा 26, 26 माइनस 6 इक्वल टू हो गया 20। तो हमें a b c तीनों का वैल्यू निकल गया। अब कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो जब ABC का मान दिया हुआ है तो ट्रायंगल यानी ह्यूरोन्स फार्मूला में हमको चाहिए S, तो S इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2 और पेरीमीटर दिया हुआ है 50, दैट मींस A प्लस B प्लस C का मतलब पेरीमीटर होता है। कट का हो गया कितना 25, तो डिवाइड के 25 आ गया। अब एरिया हमको निकालना है, तो यहाँ पर एरिया निकाल दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा रूट अंडर S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब इस पर मान डाल दो। S का वैल्यू कितना निकल गया 25, तो 25 माइनस देखो कितना है A का वैल्यू 17, तो आप 17 डालो। फिर हो गया 25 माइनस B का वैल्यू कितना है 13, तो आप 13 डालो। फिर एक हो जाएगा 25 माइनस कितना निकला है 20, तो आप यहाँ पर 20 डाल दो। अब सब्ट्रैक्ट कर दो सबको, 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा 8, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 12, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, हो जाएगा। अब आइए 25 को कौन लिख सकते हैं 5 into 5, 8 को लिखेंगे 2 into 2 into 2, 2 जा 4 2 जा 8, 12 को लिखेंगे 2 into 2 into 3 और 6 को लिखेंगे 3 into 2। देख लीजिए सबको मैंने प्राइम फैक्टराइज में तोड़ लिए। प्राइम फैक्टराइज से क्या होगा कि हमको एरिया बड़े आसानी से निकल जाता है, हमको स्क्वायर रूट करने की आवश्यकता नहीं होती है।
तो यहाँ पर हो जाएगा 1 5, यहाँ पर 1 2, फिर यहाँ 1 2, फिर इस दोनों में से 1 2 और फिर 1 3। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 3 जा 122 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप इस फैक्टर से आप जान दो, एरिया निकालो, बड़े आसानी से निकल जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको नोट कीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे चर्चा करते हैं कि हमारा 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। मैंने जैसा कि आपको बताया, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। The triangular side walls of a flyover have been used for advertisements। एक ट्रायंगल जैसा आकृति बना हुआ है और ये एडवर्टाइजमेंट के लिए दिया जाता है, जिसका साइड दिया हुआ है 13, 14 एंड 15। वो तीनों साइड दिया हुआ है। The advertisement at an earning of ₹2000 per meter square, यानी 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट लेता है वो 2000। तो हमको पहले एरिया निकाल लेना होगा। तो एरिया निकालने के लिए पहले हमको क्या निकालना होगा, S। तो S निकालने के लिए A + B + C / 2। यहाँ पर A = दिया है 13, B = 14 और C = 15। तो इसको आप मान डाल दो, 13, 14 और 15/2 ऐड करो, कितना हो जाएगा 42/2 कट के हो जाएगा 21। ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे एरिया। तो एरिया निकालेंगे किस पर, ह्यूरोन्स फॉर्मूला पर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए क्या निकालेंगे, S, S - A, S - B और S - C। हम लोग इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे। S का मान हुआ 21, 21 - 13, 21 - 14 और 21 - 15। ये हम हो गया। अब इसको निकालिए, क्या हो जाएगा 21, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 7, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 6। ठीक है। हम आपको बताया जो प्राइम फैक्टराइज करिए, एरिया बड़ी आसानी से निकलेगा। 21 को लिखेंगे 7 × 3। देखो ये 7 को मैं यहाँ पर ऐसे लिख लो, थोड़ा सुधार रहेगा। 3 × 7 और इस 7 को मैं यहीं पर लिख लेता हूँ। 8 को लिखो 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8। 6 को लिखो 2 × 3। ठीक है। मैंने सबको प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया। अब यहाँ पर देख लो, इसका पेयर लग गया, इसका पेयर लग गया, इसका पेयर लग गया। इस 2 3 से 1 3, तो निकाल लो 1 3 1 7 और 2 2। एरिया निकालो, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। कितना निकल गया 84 मीटर स्क्वायर। तो अब हमको एरिया निकल गया। अब क्या कहता है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ऑफ रुपया 2000। तो कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इक्वल टू रुपया 2000। ठीक है। इसलिए कॉस्ट ऑफ कितना 84 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 2000 × 84। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इतना होगा। बट हमको निकालना कितना का है, 6 मंथ का। कितना का निकालना है, 6 मंथ का। देखो इतना पर मीटर स्क्वायर और ईयर, 1 ईयर का। ये जो कॉस्ट निकला है वो कितना का निकला है, 1 ईयर का। तो कॉस्ट ऑफ 6 मंथ है ना, कॉस्ट ऑफ 6 मंथ इक्वल टू 168/1/2। देखो मंथ को ईयर में अगर बदलोगे तो 1 ईयर में 12 मंथ, क्या कहते हैं 6 मंथ का है, और 1 ईयर में कितना मंथ होता है 12। तो 6 टू कितना हुआ 12, 1/2। इसलिए हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना से कर रहे हैं, 1/2 से। तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 000। दैट मींस कितना हुआ रुपया 84,000। तो हम यहाँ जो है 6 मंथ का कॉस्ट कितना लेगा 84,000 रुपीज लिया जाएगा। ठीक है। यानी सिंपल सी भी है, ए बी सी तीनों दिया था, ए बी सी से हम लोग एरिया निकाल दिए। और 1 ईयर में 1 मीटर का लेता है 22,000, तो हम लोग कॉस्ट मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल, यानी कि 1 ईयर का निकल गया। 6 मंथ का निकालना, इसलिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इस प्रकार से हमारा जो 6 मंथ का क्या निकल गया, कॉस्ट निकल गया। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन में कहता है कि द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल दिया हुआ है, आइसोसेल्स ट्रायंगल बना लीजिए और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 1 होल 1/2 टाइम्स ईच ऑफ द इक्वल साइड। अगर इक्वल साइड को मानता हूं मैं x, तो ये दोनों हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 3/2x, क्योंकि 2 1 जा 2 1 3/2 हो जाएगा। तो बेस जो है वो इक्वल साइड का कितना है 3/2 टाइम्स है, तो अगर ये इक्वल साइड x है तो बेस हो जाएगा 3/2x। तो हमको पहले तो हम साइड निकालेंगे, तो पहले लिख लेंगे लेफ्ट इक्वल साइड टू बी x, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू 3/2x टू द, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा, पेरीमीटर दिया हुआ है 42, पेरीमीटर होता है क्या है सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू 43, तो तीनों साइड को मैंने यहाँ पर ऐड किया, इसका मान क्या दिया है 42, तो ऐड कर लो फ्रैक्शनल ऐड, तो ये हो जाएगा कितना 2x 2x 3x बाय 2, जिसको आप लोग बटा करके जोड़ कहते हो या फ्रैक्शनल ऐड कहो वो बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x बाय 2 इज इक्वल टू 42। कैसे बनाया इसको, अगर वो कंफ्यूजन होगा तो भी देख लीजिए, 1 1 2 का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 2 में 2 जा, 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर 1 से डिवाइड करेंगे 2 में 2 जा, 2 में 1 से मल्टीप्लाई x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1 जा, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, तो हो जाएगा कितना 3 2 5 और 5 2 9, सॉरी 3 2 5 और 5 2 7। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 7 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7x, 42 में करो तो कितना हो जाएगा 84, x 7 से कट जाएगा कितना 12, x का मान निकल गया। अब आपको तीनों साइड निकल गया, तो तीनों साइड निकालना है तो a इक्वल टू दिया हुआ है x, यानी ये आ गया 12, b इक्वल टू भी दिया है x मतलब 12, c इक्वल टू दिया है 3/2x, दैट मींस 3/2 into 12, 2 से कट जाएगा 6, 6 3 जा कितना हुआ 18, तो हमको अब यहाँ पर क्या हुआ तीनों साइड निकल गया, तो क्या कहता है फाइंड द लेंथ ईच ऑफ साइड, ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ निकल गया, एक नंबर का सॉल्व हो गया। अब आपको दूसरे नंबर का सॉल्व कीजिए, दूसरे नंबर में क्या कहता है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यानी इस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है, तो आप जानते हो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा s, तो a + b + c/2, एरिया यानी तीनों का सम ऑफ दिया हुआ 42/2 = 21, क्योंकि क्यों हम लिख रहे हैं 42 से समझ लीजिए a + b + c सम ऑफ ऑल साइड, तो पेरीमीटर वही होता है सम ऑफ ऑल साइड, इसलिए डायरेक्ट डाल देना है 42, अगर आप डालते हैं तो भी डाल लीजिए 12 12 24 और 24 और 18 ऐड कीजिए तो 42 ही आएगा, तो दोनों में से कोई तरीका आपको लगा सकते हो। अब एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जैसा जानते हो s into s minus a, s minus b और s minus c, ये फॉर्मूला पर हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं, तो s का वैल्यू कितना निकला है 21, 21 माइनस यहाँ पर एक 12 है तो 12 डालो, फिर 21 माइनस ये भी 12 है, ये भी 12 डालो, फिर यहाँ होगा 21 माइनस कितना है 18, तो आप यहाँ पर 18 डालो, तो मान डालोगे निकालो कितना हो जाएगा 21 into 12 9, ये भी 9 और ये 18 3 हो जाएगा, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको लिख सकते हो कितना 7 into 3, 9 को 3 into 3, फिर इस 9 को 3 into 3, फिर उसको 3, ठीक है, मैंने सबको प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया, तो अब पेयर लगा लीजिए, ठीक है, पेयर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 ठो 3 निकल जाएगा और रूट में 7 बच गया, ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो 3 3 का 9, 9 3 का कितना हो गया 27, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 27 into रूट 7 का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, देख लीजिए, तो 7 का वैल्यू डाल देंगे कितना हो जाएगा 2.64, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो देख लो मैं यहीं पर आपके सामने ही मल्टीप्लाई करता हूँ, 2.64 में 2 7 से 7 4 जा 28, 2 7 6 जा 42 और 2 44 कैरी हुआ 4, 7 2 जा 14 और 4 18, 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1 2 2 जा 4 और 1 5, 8 8 4 12, 2 कैरी 1, 10 1 11 1 1 हुआ 6 और 1 7, डेसिमल 2 डिजिट के बाद है कितना हुआ 71.5,
71.28। तो हमारा यहाँ पर मान कितना निकल गया 71.28। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, एरिया निकाल दिया। तो हमारा 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थर्ड में कहता है द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। अब हाइट से जरा गौर कर लो, जब हाइट निकालना होगा मतलब हमको ये मान निकालना है ये, तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, यहां पर आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर के लिए यहां पर सॉल्व कर देता हूं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, और एरिया आपको दिया कितना है, क्योंकि इसी ट्रायंगल का एरिया तो हम भी यहां निकाले हैं तो यही रहेगा। तो ये आ जाएगा 71.28। तो 1/2। अब देखो इक्वल साइड है 12 12, तो बेस कितना हो जाएगा, बेस जो ये निकला है 18, तो हम लोग यहां पर डालेंगे 18 into s इक्वल टू 71.28। 2 से कट जाएगा कितना 9, s इक्वल टू हो जाएगा 71.28 बाय कितना 9, s इक्वल टू 9 से आप इसमें डिवाइड करो, 9 8 जा 72 ज्यादा हो जाएगा, तो 9 7 जा 63, 8 पे 280.99 जा 81 और 9 2 जा 8। तो ये दिया कौन सी में है, सेंटीमीटर में। तो ये हो गया आपका आंसर, एक तो ये आंसर और एक आपका यहाँ पर ये तीनों जो आया है ये आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको देखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे हम आपको क्वेश्चन डालेंगे। और आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप बने रहिए मेरे साथ। और आपको टोटल क्वेश्चन में आपको मैथ, ये मेरी जिम्मेवारी है, मैथ कुंज सर की जिम्मेवारी, और आपका A to Z मैथ को आपको सॉल्व करके यानी सॉल्यूशन करेंगे और मैथ आपका मजबूत बना कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।